गुड मॉर्निंग। ये क्लास 5 के लिए इंग्लिश मैथ क्लास 5 पहला लेसन रिवीजन एक्सरसाइज जो हमने क्लास 4 में पढ़ा था उसी के ऊपर में थोड़ी सी टिप्पणी होगी इस लेसन में। ये रिवीजन एक्सरसाइज है, इसमें मान लो लगभग 26 प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसको हमने पिछले क्लास में 4 में किया। इसको ध्यान से पढ़ना और उसको समझ के देखना है, तो हम समझ पाएंगे हमको सारे सवाल इसमें से आ क्या होंगे। लेकिन इससे पहले भी ये बात कि जिसके पास बुक होगी वही कर पाएगा, बगैर बुक के तो काम हो नहीं सकते मैथ का काम या किसी भी सब्जेक्ट में। इसीलिए आप सबसे पहले बुक अगर ले लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिए हैं बुक तो बुक ले लीजिए और उसके साथ काम शुरू कीजिए। पहला सवाल है रिवीजन एक्सरसाइज। लेसन नहीं कहते हैं इसको, ये स्टार्ट करते हैं रिवाइज से। उसके बाद हम शुरू करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, उसका न्यूमरेशन यानी कि आगे 2 से शुरू होगा। लेकिन कह सकते हैं ये चैप्टर 1 में इसी को रखा गया है आपके बुक में, हम भी रखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए पहला प्रॉब्लम है राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। ये नंबर नेम्स दिए हुए हैं, आपको इसके न्यूमरल्स लिखने हैं, यानी कि इसको डिजिट में आपको लिखने हैं। नंबर नेम के जैसे मान लो 56, ऐसे 56 लिख दिया। इसका न्यूमरल्स आपको कितना लिखना पड़ेगा 5 6। जैसे मान लीजिए 81 81 ये नंबर नेम है, इसको न्यूमरल्स में लिखने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे हम 81 हो जाएगा 81। इसी प्रकार जो आपके बुक में है पहला है ए है 43,33,065। क्या है ए में है 3300 ये तो गलत लग रहा है भाई। पहला सवाल 3300 नहीं कह सकते इसको। 3300 लिख सकते हैं 3300 नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए इसको क्रॉस करो। बी में आते हैं, बी 64 लाख कितना 245 245। अब चलिए ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे समझदार हैं आप लोग तो वन सेंटेंस नहीं भी करेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन सावधानी बरतने के लिए उसमें संभावना गलती की बिल्कुल 0 हो जाती है। हम क्या करेंगे तो 64 लाख, तो लाख लिखना है, इसके लिए क्या करेंगे हम तो 64 लाख यानी कि लाख में 2 डिजिट चाहिए, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ये डॉट डाल दिया। अब कोई गलती की संभावना खत्म हो जाएगी। अब लाख में कितना है 64 लाख। अब 64 लाख 10 लाख ये है, यहाँ 64 लिख देंगे अगर लाख में तो 64 लाख हो गए। उसका 200 100 में कितना 2 100 कहाँ है 1 10 100 यहाँ है 2 और उसका 45 ये लास्ट वाले 2 नंबर 45 जो नंबर बच गए उसमें क्या डालने हैं 0, इसके लिए 0 इसके लिए 0। ये कितना हो गया 64 लाख
2,64,245। एक और सवाल देखते हैं। ई है 8,06,000 कितना 6,403 6,403। चलिए इसके लिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। क्या करना है, मिलियन, या कहां तक जाना है हमको, मिलियन तक। अब मिलियन तक जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जॉब डालना शुरू कर देंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, मिलियन। यही होता है ना, चाहिए मिलियन, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, मिलियन, यही होगा। सोचिए तो मिलियन में कितना आएगा, 1। उसके बाद 6,000, 1000 कहाँ है, वंस, टेंस, 100,000, 1000 में 6। और उसके बाद है 600, 100, वंस, टेंस, 100 में 4 और 3, यहाँ 3। अब बाकी जो रह गए इसमें क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। तो ये हो गया 8,06,403। इस प्रकार इसको हम लोग पूरा बनाएंगे। दूसरा है राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द गिवन पीरियड स्पेस। राइट द नंबर नेम्स। अब नंबर नेम्स कर्ता लिखने के लिए, यानी कि वर्ड में लिखने के लिए, आप न्यूमेरल्स में दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, वर्ड में लिखना है। और कैसे, वो भी आपको ध्यान होगा, पिछले क्लास में आपको दिखाया था हमने पीरियड डालते थे हम लोग, उस पीरियड को प्लेस ऐसे दिखाया है, उस हिसाब से इसको आपको लिखने हैं। जैसे आपको दिखाता हूं, अभी एक सवाल बना के मैं, बाकी को आपको बनाने होंगे। सबसे पहले है 62, 67 और 235। चलिए ये जो है इसमें आप देखते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग वंस टेंस करके, जितना होगा। ये ए सवाल है, सवाल नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, इसको वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको 62 लाख क्या लिखेंगे, 62 लाख। इसके बाद 67,000, 67,000 और कितना 235, 235। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी का ये नंबर नेम लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको, नंबर नेम, यानी कि वर्ड स्पेस को लिखने हैं। आगे नंबर 3 सवाल एक एक बताएंगे आपको, बनाया हुआ सवाल हम लोगों का, एक एक करके देखेंगे, सारा हमारा सॉल्व हो जाएगा। मेकिंग एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस द गिवन numerals, given numbers in the chart according to their period and place. Making the Indian place value chart. अब देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और
लिखते हैं हम लोग वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार हम लोग ये चार्ट है, ये ऐसा चार्ट है, ये इंडियन नंबर सिस्टम का एक चार्ट है। क्या है ये? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें कहता है मेकिंग एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड प्लेस द गिवन नंबर इन द चार्ट अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियड प्लेस। अब कहता है जो नंबर इसमें ए बी सी डी करके बताया है उसको आप इस हिसाब से इसमें रखिए। जैसे कितना है? पहला है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यानी कि 73,625, 73,000। तो 10,000 में 7, इसमें 3, तो हो गया 73,000, 73,000 हो गया। उसके बाद 625, 100 में 6, इसमें 25। ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम डाल रहे हैं इसको बारी से। ठीक है, एक डाल दिया, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम डाल सकते हैं। एक और सवाल, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन बोथ द सिस्टम ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये आपको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, आधा सवाल तो यही है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बात कर रहा है, और आधा सवाल इसका जो नहीं बताया गया आप लोगों को अभी तक, वो ये है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो होते हैं उसमें कैसे लिखते हैं, ये आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड होते हैं ना, पढ़ते लगभग हम ऐसे ही हैं। पहले में वंस, दूसरे में टेंस, तीसरे में हंड्रेड, चौथे में थाउजेंड, 10,000, उसके बाद मिलियन, नहीं 10,000 क्या होता है? 100,000। क्या होता है? 100,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इसी प्रकार बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। इसी प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। ध्यान रखें, हम लोग इसमें लिखते हैं 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें लिखते हैं 1,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन, इसी बिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते जाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आसान काम है, हम कर पाएंगे। ये 4 सवाल